हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? हाँ, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया से चल रही होगी। ठीक है, तो क्लास 11th का जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, आज उसका सेकंड लास्ट लेक्चर है। तो भैया आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आज तक हम लोगों ने अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे, इस बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा और एकाइनोडर्मेटा के बारे में। तो जो कॉर्डेटा था, उसके बाद कॉर्डेटा फाइलम था, उसके हमने 3 सब फाइलम आपको बताए थे और सब फाइलम वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन बताया था। तो जो सब फाइलम 3 बताए थे वो कौन कौन से बताए थे? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा जो थे, उनके आज कुछ क्लासेस डिस्कस करेंगे और यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में जितना एनसीईआरटी देती है उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बाहर इस चैप्टर में आपके एनसीईआरटीज़ में नहीं आने वाला कुछ। ठीक है, चलिए आइए। तो आप लोग, हाँ, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज के जो वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में। इसके बाद सबसे पहले पढ़ेंगे जो वर्टिब्रेटा की पहली डिवीज़न था, एग्ना था, उसकी क्लास जो थी साइक्लोस्टोमेटा। उसके बाद जो पीसीज सुपर क्लास थी, उसकी दो जो क्लासेस थी, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके कुछ टेक्निकल टर्म्स सीखेंगे। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, आपको बता दें कि यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट में जो ऊपर के दो यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट हैं, इनको हम मिला करके, जोड़ करके क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स कंबाइनली कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेट्स। क्या कहते हैं? और ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। ध्यान देना भाई साहब, कंपैरेटिव स्टडी की बात करूंगा तो एक्सक्लूसिवली मराइन वाली कितनी ऐसे फाइलम हम लोगों ने पढ़े, कितने ऑर्गेनिजम्स ऐसे पढ़े जो एक्सक्लूसिवली मराइन थे। हमने पढ़ा था सी वॉलनट एंड कॉम जेलीज। किसमें पढ़ा था? टीनोफोरा में, एक्सक्लूसिवली मराइन। एकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मराइन। हेमिकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मराइन। ये भैया प्रोटोकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मराइन। ठीक भैया, ध्यान देना। यूरोकॉर्डेट जो है भैया, इनमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो कैसी होती है? यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड केवल लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है। पहली बात तो लार्वा में प्रेजेंट होगी और दूसरी बात केवल उसकी टेल में प्रेजेंट होगी। और वहीं जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं, उनमें थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करती है। और कहाँ से? फ्रॉम हेड टू टेल, मतलब सिर से लेके पूंछ तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और पूरी लाइफ प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि केवल लार्वल स्टेज या कोई एक पर्टिकुलर स्टेज में प्रेजेंट है, नहीं। तो यही बात बता रहा है कि यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? ओनली इन लार्वल टेल, लार्वे की टेल में प्रेजेंट है। वाइल इन सिफेलोकॉर्डेट्स इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब पूरी लाइफ प्रेजेंट है, परसिस्ट करती है पूरी लाइफ। अब देखो एग्जाम्पल बता रहा है कि याद करने की कोशिश करिएगा हमारे साथ कि यूरोकॉर्डेटा के 3 एग्जाम्पल कौन कौन? एसिडिया सल्फा डोलियोलम। एसिडिया सल्फा डोलियोलम, देखो ध्यान दो, कहीं ऐसा लगता है किसी का नाम है। एसिडिया सल्फा डोलियोलम, कौन कौन? एसिडिया सल्फा डोलियोलम। ऐसे अपने लोगों में यहाँ नहीं, कौन एक हीरोइन है वो? शिल्पा शेट्टी। वैसे कुछ नाम लग रहा है ना, क्या है? एसिडिया सल्फा डोलियोलम। ठीक है, तो भैया ये देखो, ये एसिडिया सल्फा और डोलियोलम, ये भैया इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बताए गए। इसके बाद जब सिफेलोकॉर्डेटा की बात करेंगे तो उसके 2 एग्जाम्पल आपको बताए, एम्फिऑक्सस और ब्रैंकियोस्टोमा। एम्फिऑक्सस को लेंसलेट भी कहते हैं। ठीक, एम्फिऑक्सस और ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फिऑक्सस। ध्यान दो, सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फिऑक्सस। ठीक, अब देखो वर्टिब्रेटा जो है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट कब होती? केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड, यहाँ पे तो बता दिया कब कब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट में। अब वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है ना भाई साहब, वो नोटोकॉर्ड केवल एम्ब्रियोनिक कंडीशन में प्रेजेंट है और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो वो भाई साहब बोनी वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। ठीक, डिफरेंशिएट हो जाती है। देखिए भैया, वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन एंड रिप्लेस्ड बाय बोनी, ध्यान देना, बोनी और कार्टिलेजिनस। अब भैया जो बोन बियर ही नहीं करते हैं उनमें बोनी वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा। ठीक, बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, तो इसलिए हमने कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी लिख रही है, ये बात आपसे नीट में हमारे हिसाब से 3-4 बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। मतलब सभी कॉर्डेट जो है वो वर्टिब्रेट हो ऐसा जरूरी नहीं है।
लेकिन सभी वर्टिब्रेट जो है वो कॉर्डेट्स होते हैं, मतलब उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक, देखो भैया किडनी से ये लोग हम लोग जो मतलब वर्टिब्रेट्स है वो किडनी से क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। और हार्ट जो है वो मस्कुलर होता है। अच्छा, हार्ट में चैम्बर अलग अलग हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं या 4 भी हो सकते हैं। जैसे फिशेज में मोस्टली दो चैम्बर्ड हेड होता है। 3 चैम्बर्ड हेड किस में होता है, 3 चैम्बर्ड हेड किस में होता है, एम्फीबियंस में होता है 3 चैम्बर्ड हेड। और इसके बाद भैया 4 चैम्बर्ड हेड बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड, ह्यूमन में 4 चैम्बर्ड, मतलब मैमल्स में 4 चैम्बर्ड, और इसके साथ इसमें क्रोकोडाइल में। रेप्टाइल्स में भी लगभग 3.5 चैम्बर का हार्ट होता है, तो उसको भी 3 ही चैम्बर माने जाते हैं। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक, अब देखो, अब बात करेंगे एक नैथा डिवीजन की जो क्लास थी, कौन सी, साइक्लोस्टोमेटा जो है सभी मेंबर जो है वो एक्टोपैरासाइट है। पहले तो ध्यान देना। और एक बात लिखी है यहाँ पर, ऑल लिविंग मेंबर। इसका मतलब क्या है, एनसीईआरटी ये बात लिख रही है, मतलब जो आप प्रेजेंट डे में जीवित हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, साइक्लोस्टोमेटा के कई सारे मेंबर थे, अब वो जो मेंबर थे वो काल में समा चुके हैं, मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है भैया, तो अब जो लिविंग है वो भैया एक्टोपैरासाइट है। किनमें, ऑन सर्टेन फिशेज, मतलब कुछ फिशेज पे वो एक्टोपैरासाइट के तौर पे है। अब एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होता है, बाहर से चिपक गए और उन्हीं से पोषण ले रहे हैं, उन्हीं से खून सक कर रहे हैं। तो भैया ध्यान दो, इनका देखिए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। एक नैथा हमने बताया था, तो एक नैथा का मतलब ही यही था कि जिसमें जॉ ना हो, और ग्नैथोस्टोमेटा का मतलब जॉ बियरिंग। ठीक, तो जो एक नैथा वाले थे उनमें भैया सर्कुलर माउथ है, सकिंग टाइप की माउथ ऑर्गन्स है, और माउथ कैसा है, विदाउट जॉ है, मतलब जबड़ा प्रेजेंट नहीं है। 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स हैं। ध्यान देना भैया, इनमें कंपैरेटिव स्टडी जब करेंगे तब बताएंगे। 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स हैं, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक, अब देखो आगे बात करेंगे, इनकी बॉडी जो है उसमें स्केल्स नहीं प्रेजेंट है, पेयर्ड फिन्स नहीं प्रेजेंट है, डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स नहीं प्रेजेंट है। कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन है, कैसा है, कार्टिलेज का बना हुआ है। क्लोज्ड सर्कुलेशन है, एनाड्रोमस है। एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस क्या होता है भैया, ये पढ़ना है, एनसीईआरटी में दिया है। आगे बात करें, मतलब डेफिनेशन नहीं दे दी है पर ये टर्म नहीं दिया है। तो ऐसे देखना, आना का मतलब हमारी तरफ आना, मतलब जो मैरीन फिशेज अपने अंडे को स्पॉन करने के लिए, मतलब अंडे की स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में आती हैं, उनको एनाड्रोमस बोलते हैं। मतलब देखो 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 ध्यान दो, ये भैया आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, यहाँ पे मिटा के लिख देते, मिटा के समझा देते हैं। देखो, जैसे मान लो कि ये आपका भारत है, ठीक, ठीक, तो भैया ये भारत है, यहां पर भैया बे ऑफ बंगाल है, मान लो यहां पर बे ऑफ बंगाल है, यहां पर अरेबियन सी है। ठीक, अब जो ये बे ऑफ बंगाल है, इस बे ऑफ बंगाल की जब हम बात करेंगे तो यहां से ये भैया अपना जो ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, ये एरिया, यहां पर सुंदरबन का डेल्टा प्रेजेंट है। ठीक, सुंदरबन का डेल्टा प्रेजेंट है। तो जो मछलियां एनाड्रोमस होती हैं वो भैया रहती तो पूरा जीवन यहाँ पर बिताती हैं, लेकिन आती हैं अंडा देने कहाँ, यहाँ पर, यानी फ्रेश वाटर में। यहाँ से मान लो कि गंगा नदी ऐसे बह गिर रही है इसमें, तो गंगा नदी में मान लो आकर के इसने अंडा दिया। अब जो अंडा दिया उससे लार्वा खुद से हैच करेंगे। अच्छा, और ये करने के बाद, ये यहाँ पर आने के बाद कुछ दिनों बाद जो फिश है वो मर जाती है। ठीक, अब जो लार्वा है वो अपना कुछ दिन में बाहर निकले, मतलब अंडे से लार्वा बनेंगे, और लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके फिश बनेंगे बड़ी, और जब फिश बन जाएंगे तो वो वापस समुद्र में चले जाएंगे। ठीक है भैया, तो ये होती है एनाड्रोमस कंडीशन। कैटाड्रोमस कंडीशन क्या होती है, कैटाड्रोमस कंडीशन मान लो कि कोई ये नदी चल रही थी आपकी,
ये नदी चल रही थी। इस फ्रेश वाटर में यहाँ पर कोई मछली थी, ये मछली अंडे देने के लिए बे ऑफ बंगाल यानी समुद्र में चली गई, मैराइन वाटर में चली गई। ठीक, तो ऑस्मोटिक डिफरेंस होने के कारण उसके शरीर में से पानी पूरा बाहर चला जाएगा, क्योंकि बाहर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। जब बात करेंगे इसकी तब बताएंगे आपको। ठीक, तो इस कारण ये सिकुड़ के खुद तो मर जाएगी, लेकिन अंडा अपना दे आएगी। कहाँ पर? मैराइन वाटर में। तो इस तरह की जो होती हैं, जो नदी से पानी समुद्र में जाती हैं, उनको कैटाड्रोमस कहते हैं, और जो मछलियाँ समुद्र से अंडा देने फ्रेश वाटर में आती हैं उनको एनाड्रोमस कहते हैं। हम लोगों की तरफ फ्रेश वाटर पाया जाता है ना, तो फ्रेश वाटर की तरफ आना मतलब एनाड्रोमस। ठीक, और बस दूसरा जो है वो कैटाड्रोमस। ये बात हो गई यहाँ पर एनाड्रोमस की। तो ये एनाड्रोमस होती है मतलब मर जाती है कुछ दिनों बाद, और लार्वा जा करके फिर से मेटामॉर्फोसिस करके नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इसका एग्जांपल पेट्रोमाइजोन और मिक्जीन। पेट्रोमाइजोन को हम लैम्परे कहते हैं और मिक्जीन को हैगफिश कहते हैं। हैगफिश का कोई लार्वा नहीं होता, कोई लार्वा नहीं होता, हैगफिश का कोई लार्वा नहीं होता। इसका एमनोसीटस लार्वा, अगर BSc वैसी कोई ने किया हो तो अच्छा आंखों के सामने से गुजरा होगा ये नाम, तो ध्यान देना, वैसे पूछा नहीं जाएगा नीट वगैरह में। ठीक, अब देखो बात करेंगे कॉन्ड्रिक थीज के बारे में। ये दोनों भैया जो हैं ये सुपर क्लास स्पीसीज की दो क्लासेज हैं, कॉन्ड्रिक थीज और ऑस्टिक थीज। कॉन्ड्रिक थीज का मतलब ही है कि कार्टिलेजिनस एक्जोस्केलेटन वाली मछलियाँ। देखो मैराइन एनिमल्स होते हैं, पहली बात स्ट्रीमलाइंड बॉडी है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब है इस तरह की, ठीक, स्ट्रीमलाइन जैसे बोट शेप होता है उस तरह की बॉडी होगी, जिससे कि तैरने में आसानी मिले, पानी को चीरने में आसानी मिले। ठीक, माउथ कैसा है? वेंट्रल है। चलो ध्यान देना, जैसे मान लो कि ये आपकी मछली थी, ये मछली थी, तो इसका माउथ जो है ना भाई साहब यहाँ कहीं होगा, वेंट्रल साइड में। ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, ये हो गया डॉर्सल साइड, ये हो गया वेंट्रल साइड। तो ये वेंट्रल साइड में होगा, वेंट्रल साइड में। ठीक, वेंट्रल माउथ है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, कार्टिलेज की बनी इसीलिए कॉन्ड्रिक थीज कह रहे हैं। ठीक, नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी लाइफ में परसिस्ट कर रही नोटोकॉर्ड। ठीक, 5 से 7, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन ध्यान देना, 5 से 7 पेयर। यहाँ पे कितने थे? 6 से 15। यहाँ पे 5 से 7 गिल स्लिट्स हैं विदाउट ऑपरकुलम। देखो भैया ये गिल स्लिट्स होते हैं ऐसे, अगर इन पे ढक्कन प्रेजेंट है तो ऑपरकुलम प्रेजेंट है, अगर नहीं प्रेजेंट है ढक्कन तो ऑपरकुलम एब्सेंट है। तो 5 से 7 होते हैं और ऑपरकुलम नहीं होता। टफ स्किन होती है और प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं। ध्यान देना भैया, इंपॉर्टेंट बात है, प्लेक्वाइड स्केल्स हैं। कॉन्ड्रिक थीज में कौन से स्केल है? प्लेक्वाइड स्केल है। टीथ जो है वो मॉडिफाइड होते हैं किसके? प्लेक्वाइड स्केल के। चलो बात करते हैं इनके दांत कैसे होते हैं। देखो इधर देखो, ये मान लो तुम्हारी शार्क थी, शार्क। ठीक, ये शार्क थी। ठीक, ये शार्क का मुंह था। अब शार्क के मुंह में जो दांत हैं वो भैया ऐसे बैकवर्ड की तरफ डायरेक्टेड होंगे, इस तरफ। ये तुम्हारी शार्क मछली थी। ठीक, और इसके जो दांत होंगे वो पीछे की तरफ होंगे, बैकवर्डली डायरेक्टेड होंगे। क्यों? जैसे मान लो हमने अपना हाथ इसके मुंह के अंदर डाल दिया, तो अब इसने जबड़ा ऐसे पकड़ लिया, तो अब अगर हम खींचेंगे तो हमारा हाथ अंदर ही रह जाएगा, इतने मजबूत जबड़े होते हैं। पहली बात तो इसके बैकवर्डली डायरेक्टेड इसलिए हैं क्योंकि वो, जिससे कि अगर जो शिकार है वो अगर निकलने की कोशिश करना चाहे तो निकल ना पाए, फंस जाए उसी में, इसलिए ये बैकवर्डली डायरेक्टेड है। ध्यान देना, इसके दांत कैसे बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। एक की पॉइंट बना के लिख लेना, एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। ध्यान देना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एयर ब्लैडर फिशेज में प्रेजेंट होता है, कुछ फिशेज ऑस्टिक थीज में प्रेजेंट होता है, जो कि इनको बायोन्सी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण इनको खुद से ऐसे तैरना नहीं पड़ता हमेशा। बायोन्सी है तो वो अपने आप ऊपर आ जाती है। लेकिन ये जो कॉन्ड्रिक थीज के मेंबर होते हैं इनमें एयर ब्लैडर नहीं प्रेजेंट होता है। अगर ये तैरेंगी नहीं तो ये डूब जाएंगी, तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिसमें होता है वो भैया टॉर्पीडो, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, और स्टिंगरे में पॉइजन स्टिंग पाई जाती है। स्टिंगरे यानी ट्राइगन में।
ठीक। पोइकिलोथर्मस होते हैं। पोइकिलोथर्मस का मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते, इनको कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और मेल की पेल्विक फिन में, मतलब पीछे की तरफ जो फिन है उसमें क्लैस्पर्स प्रेजेंट हैं जो कि फीमेल के जेनाइटल पोर को ओपन करने का काम करते हैं। ठीक, मेल पेल्विक फिन में क्या है, क्लैस्पर्स है। क्या है, क्लैस्पर्स हैं। और इसके एग्जांपल ध्यान देना, स्कोलियोडॉन डॉगफिश, स्कोलियोडॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस को क्या बोलते हैं, सॉफिश, कैरकेराडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क और ट्राइगन यानी स्टिंगरे। देखो, कैरकेराडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क और ट्राइगन स्टिंगरे, स्कोलियोडॉन प्रिस्टिस, कैरकेराडॉन ट्राइगन, स्कोलियोडॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, कैरकेराडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क और ट्राइगन स्टिंगरे। ऑस्टिक थीज की बात करेंगे अब। ऑस्टिक थीज जो है ये भैया मैराइन भी हो सकती हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं। बोनी एंडोस्केलेटन, भैया यहाँ पे ऑस्ट शब्द का मतलब है हड्डी, ऑस्टिक थीज का मतलब है बोनी फिशेज और कॉन्ड्रिक थीज का मतलब है कार्टिलेजिनस फिशेज। ठीक है, और मतलब इस शब्द का ही अर्थ वही है। बोनी एंडोस्केलेटन है और माउथ एंटीरियर है। देखो यहाँ पे माउथ ये था वेंट्रल साइड में। अब जो मछली हमारी जल की रानी है उसका भैया माउथ इस तरफ होता है। ठीक, जो मछली हम लोग नॉर्मली बनाते हैं, जो ऑस्टिक थीज की मेंबर होती है उसका माउथ एंटीरियर साइड में होता है, जैसे लेबियर होता है। रोहू मछली देखी है, कतला देखी है, वो सब ऑस्टिक थीज की मेंबर है, उनका एंटीरियर होता है माउथ। जो मछली उछली खाते होंगे उनको पता होगा, हमें तो देर से पता नहीं है, आगे होता पीछे होता, लेकिन होता आगे ही है। ठीक है, 4 पेयर गिल स्लिट, देखो 6 से 15, 5 से 7, 4 पेयर गिल स्लिट, और वो भी ओपरकुलम के साथ, मतलब ढके हुए ढक्कन प्रेजेंट है। ठीक, स्किन कवर्ड किससे होती है, साइक्लोइड या टीनोइड स्केल से। इसमें कौन से थे, प्लेकोइड स्केल थे। ध्यान देना भैया, साइक्लोइड या टीनोइड स्केल से। एयर ब्लैडर प्रेजेंट, इसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट था, इसके कारण इन्हें तैरना पड़ रहा था। इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट है तो इनको बायोन्सी मिलती है, अपने आप ऊपर आ जाती है। बॉडी इनकी भी स्ट्रीमलाइंड है, इनकी भी स्ट्रीमलाइंड है। पोइकिलोथर्मस है, मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकती। डायोशियस है, मतलब सेक्सेस सेपरेट है, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ये मेल पेल्विक फिन में क्लैस्पर्स होना सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात को शो करता है, मतलब मेल की प्रॉपर्टी कुछ अलग है और फीमेल की प्रॉपर्टी कुछ अलग है। ठीक, ओवीपेरस है मोस्टली, डायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा फॉर्मेशन नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। अब इसका जब एग्जांपल पढ़ेंगे तो इसके एग्जांपल देखिए, एक्जोसीटस यानी फ्लाइंग फिश, एक्जोसीटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, लेबियो कतला, लेबियो रोहू हो गई, कतला कतला हो गई। ठीक, और लेबियो हो गई, कतला हो गई। इसके बाद 2 फिशेज और है आपकी, बेटा फाइटिंग फिश और टीरोफिलम एंजल फिश। तो अब देखो ध्यान से देखो, एक्जोसीटस और हिप्पोकैम्पस जो है ये मैराइन है, लेबियो कतला फ्रेश वाटर, और घर में एक्वेरियम में जो हम लोग रखते हैं वो ये फिशेज है। ठीक, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर बात समझने की कोशिश करना, याद करने का तरीका बता रहे हैं। फाइटिंग कौन करता है, लड़ाई झगड़ा कौन करता है, बेटा लड़ाई झगड़ा करता है। अब जब बेटा की बात आ गई तो बिटिया भी आएगी। बिटिया एंजल प्रिया होती है ना, फेसबुक पे आईडी बनाती हैं, तो भैया बिटिया जो एंजल फिश है उसका नाम टीरोफिलम, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो से अगर आपको कोई भी वैल्यू सीख मिल रही हो तो भैया उसको देखें, इतना बढ़िया नक्शा बना दिया हमने। ठीक है, ये मैप वैप बना रहे हैं, देखो बायोलॉजी क्लास में मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा देखो भैया, पढ़ो लिखो इसको, हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।